हेलो, राधे राधे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उदय कोचिंग सेंटर हरदोई में। आज हम लोग इंग्लिश की बेसिक क्लास नंबर 1 लेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहले क्या सीखें और बाद में क्या सीखें, तब हम लोग इंग्लिश बोल पाते हैं और पढ़ पाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जिनको इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आता है। यह वीडियो उनके लिए रामबाण साबित होगी। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और अच्छा लगे या कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कमेंट में आप पूछ सकते हैं। कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन में कुछ मीनिंग्स दिखाई पड़ रही हैं। ये मीनिंग्स हमारी आज की पहली क्लास की बेसिक मीनिंग्स हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और मीनिंग्स भी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो पहली मीनिंग की शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से। HOWLONG, हाउ लॉन्ग। उसके बाद सेकेंड मीनिंग दैट मीन्स वह। THAT, दैट मीन्स वह। ये दैट हम देख रहे हैं, दैट का जो यूज़ होता है ये सिंगुलर में होता है और दूर की वस्तुओं के लिए होता है। उसके बाद से थर्ड है व्हेन, WHEN, व्हेन मीन्स होता है कब। व्हेन मीन्स क्या होता है, कब। देखो बच्चों, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरी आवाज़ सही आ रही है। आवाज़ में कोई दिक्कत हो या कोई अन्य प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि कमेंट पढ़ के ही हमें पता चल पाएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये मीनिंग्स हमको याद करनी है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बाकी की मीनिंग्स भी पढ़ेंगे। और जब हम लोगों की लगभग 500 मीनिंग के आसपास कंप्लीट हो जाएंगी, तब आगे की क्लासेस हम लोग रूल्स पे चलेंगे, जिसमें पढ़ेंगे ग्रामर। तो हम लोग आगे चलते हैं। अगली मीनिंग हमारी है हाउ मच। हाउ मच मतलब होता है कितना, और हाउ मच जो होता है वो कितने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ मच मतलब ऐसी चीज़ों के लिए हाउ मच बोलते हैं जो गिनी जा सकें। काउंटिंग वाली चीज़ें जो होती हैं उन्हें बोलते हैं हाउ मच, कितना के लिए। फिर उसके बाद आवर, OUR, आवर, इसे आवर भी पढ़ते हैं और आर भी पढ़ते हैं। OUR, आर, ये वी का पजेसिव होता है। आर मीन्स होता है हमारा और वी मीन्स क्या होता है, हम। तो बच्चों, हमें ये बताओ कमेंट करके कि आर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। आप लोग बताएंगे, तब तक हम आगे पढ़ते हैं। अगला है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या। WHAT, व्हाट। व्हाट मीन्स क्या। ये क्या शब्द यानी व्हाट जो है ये हमारा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द है, या इसको बोलते क्या इंग्लिश में, इंट्रोगेटिव वर्ड, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। दूसरा, इसका यूज़ हम एक आश्चर्यचकित कोई जिसको बोलते सरप्राइज़
सरप्राइज़ के लिए भी व्हाट का यूज़ किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा टू नाइट। टू नाइट मतलब आज रात, TONIGST, टू नाइट। टू नाइट मीन्स होता है आज रात। फिर उसके बाद आता है योर, YOUR। योर का मतलब होता है आपका या तुम्हारा भी होता है। योर का मतलब तुम्हारा भी होता है, लेकिन तुम्हारा जो है हम लोगों के हिंदी भाषा में अपमानजनक मानते हैं, इसलिए हम तुम्हारा का यूज़ ना करके आपका ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए आपका किसी अन्य के लिए तो वो योर ही होता है। तो इसलिए YOUR, योर मीन्स होता है क्या, आपका। इसमें हम तुम्हारा भी कह सकते हैं, लेकिन वो अपमानजनक मानते हैं, इसलिए हम तुम्हारा का यूज़ नहीं करते। बाकी तुम्हारा यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगला क्या है, हु, WHO, हु मीन्स होता है कौन। ये भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड। WHO, हु मीन्स कौन। ठीक है, आगे बोलते हैं व्हाट एवर। व्हाट एवर का मतलब होता है उनका। उनका मतलब प्लूरल। प्लूरल में जब बहुत सारे लोग होते हैं थर्ड पर्सन में, तो वहाँ पर उनका पोजीशन शो करने के लिए हम लोग व्हाट एवर का प्रयोग करते हैं। या उनका के लिए हमारा दे का पोजीशन जो होता है उसको बोलते हैं देयर। देयर मीन्स भी होता है उनका। अच्छा, देयर दे का पोजीशन होता है, तो क्या बच्चों आप बता सकते हो कि दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? आप सब लोग कमेंट में करके बताइएगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, कुछ वर्ब्स हमने इसमें लिख रखी हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जिनको बोलते हैं। इनको हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब दोनों ही बोलते हैं। एक्चुअली जब एक्शन वर्ब हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, और जब केवल इनका ही यूज़ होता है तो ये केवल वर्ब कहलाती हैं। तो पहली जो इसमें मीनिंग लिखी हुई है इसको बोलते हैं IS, इज़। IS, इज़। इज मीन्स क्या होता है। हम लोग को बड़ा लग रहा होगा, बड़ा आसान है। आसान है, इसमें से ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हाई स्कूल इंटर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको इज़, आर, एम, डू, डज, वाज, वर, हैज़, हैव इनकी मीनिंग्स नहीं पता होती, जिसके चलते ये लोग सेंटेंस को पहचान नहीं पाते हैं कि उसकी हिंदी में हम उसका अर्थ क्या निकालें। तो इस वजह से ये मीनिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो इनकी हिंदी आना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम लोग इनको भी पढ़ लेते हैं। क्या है पहला, इज़। इज़ मतलब है का मतलब सिंगुलर। सिंगुलर होता है उसको बोलते हैं है। IS, इज़ होता है। फिर उसके बाद इसी का हमारा प्लूरल होता है। प्लूरल में क्या आता है, ARER। आर मीन्स हैं जो होता है, कई सब्जेक्ट जब होते हैं, यानी सब्जेक्ट हमारा जब प्लूरल होता है तो हम हैं का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा, एम। एम मतलब AM। एम मीन्स हूँ मतलब केवल आई के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी इसका यूज़ और कहीं पे भी नहीं होता। वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में आई प्रोनाउन के साथ केवल एम का प्रयोग होता है और कहीं पे भी नहीं होता है पूरे टेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू, DO, डू का बेटा देखो, डू जो होता है, डू का दो सेंस निकलता है। एक तो डू जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एक मेन वर्ब के रूप में होता है। डू मीन्स करना भी होता है, और डू जो टेंस की पहचान होती है वो होती है हमारी ते है। डू प्लूरल होता है, इसलिए इसको ते है बोलते हैं। ठीक है, तो DO, डू मतलब ते हैं, ये तो टेंस की पहचान हो गई। लेकिन अगर मेन वर्ब की बात करें तो क्या होता है, करना। डू मीन्स होता है करना। ऐसे ही हमको, अच्छा बच्चों चलो ये बताओ, जो वर्ब्स होती हैं हमारी एक्शन वर्ब्स, वो कैसी होती हैं, सिंगुलर होती हैं या प्लूरल होती हैं, इतना बताओ। उसके बाद
हम बताएंगे फिर क्या होती हैं। चलो आगे देखते हैं। फिर आता है डज, DOES, डज। डज मीन्स होता है करता है। अब करता का मतलब ये तो हमारी एक्शन वर्ब हो गई, हाँ, लेकिन डज जो होता है इसका अर्थ हमारा टेंस के रूप में भी होता है। जो डज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर होता है तो इसके लिए टेंस में क्या पहचान इसकी होती है, डज की ता है और ती है। क्या होता है, ता है और ती है। जैसे यहाँ पे होता है सॉरी दोस्तों, वो बगल में वेजिटेबल्स वाला आया हुआ था तो उसकी आवाज़ थी। चलो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे डज पे। इसके बाद आता है हैज़। हैज़ मतलब होता है हैं। अब वो भी हैज़ जो आता है हमारा वो परफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। हैज़ मीन्स होता है और उसके बाद हैव, HAVE, हैव के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है पास होना और दूसरा चुके हैं, चुके हैं। HAV हैव, HAVE हैव मीन्स पास होना। पास होना का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, पास होना परीक्षा में पास होना नहीं, परीक्षा में पास होना नहीं। पास होना का मतलब कोई वस्तु हमारे पास हो उसके लिए ये पास होना होता है, हैव। जैसे हम कहते हैं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो ये पास होना हो गया। फिर उसके बाद अगली मीनिंग हमारी क्या है, दिस, THIS, दिस। दिस मीन्स यह, दिस मीन्स यह होता है और यह भी सिंगुलर होता है पर ये पास की वस्तुओं के लिए होता है, दिस। फिर आगे हैं वाई, WH, वाई, वाई मीन्स क्यों। ये भी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। सॉरी, वाक्य नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, वर्ड। हाँ, प्रश्नवाचक शब्द। क्या है ये, प्रश्नवाचक शब्द है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, वाई, WH, वाई। फिर अगला है होम। होम मीन्स किसे। स्पेलिंग क्या होती है, WHOM, होम। होम मीन्स किसे। इसके बाद आगे क्या आता है, हुज। हुज मीन्स किसका, WHOSE, WHOSE, हुज। हुज मीन्स किसका। तो बच्चों समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लीजिएगा। हम लोग दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स कब से। जैसे कहते हैं ना, हम कब से तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, तो क्या होता है, हाउ लॉन्ग, HOWLONG, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स कब से। THAT, दैट मीन्स वह। वैन मतलब WHEN, वैन मीन्स कब। उसके बाद हाउ मच, HOWMUCH, हाउ मच मीन्स कितना। फिर क्या है, आर मतलब OUR, आर मीन्स हमारा। व्हाट, WHAT, व्हाट मीन्स क्या। टू नाइट मतलब आज रात, TONIGHT, टू नाइट मीन्स आज रात। YOUR,
योर, योर मीन्स आपका या तुम्हारा। WHO, हु, हु मीन्स कौन। WHAT, EVER, whatever, whatever या their। THEIR, their, whatever या their दोनों मीन्स क्या होता है, उनका। इसके बाद वर्ब का भी रिवीजन कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का। कौन कौन सी, is, is मीन्स हैं। ARER, R मीन्स हैं। AM, am मीन्स हूँ। do मीन्स दो चीज़ें होती हैं, एक टेंस की पहचान होती है, दूसरा वर्ब होती है। तो डू मीन्स ते है का मतलब टेंस की पहचान होती है। और करना मतलब क्या, वर्ब है। फिर डज, डू में क्या लगाया जाता है, ES, तो क्या बन जाता है, डज, DOES, डज मीन्स करता है। क्या है, करता है। और इसका भी टेंस का पहचान होता है, क्या, ता है, ती है। तो डज मीन्स क्या होता है, करता है या ता है, ती है। फिर हैज़, हैज़ मीन्स हैं। उसके बाद हैव, हैव मीन्स पास होना या चुके हैं। पास होना मैंने बताया था, क्या पास होना, परीक्षा में पास होना नहीं, क्या, हाँ, मेरे पास कोई वस्तु होना, तब बोलते क्या, हैव। फिर क्या है, दिस, THIS, दिस मीन्स यह। वाई मतलब WHY, वाई मीन्स क्यों। हाँ बच्चों, ये 3 यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हैं, ठीक है। तो अगला क्या है क्वेश्चन वर्ड, WHOM, whom मीन्स किसे। WHOSE, whose मीन्स किसका। तो बच्चों हम लोगों ने फिर से रिवीजन कर लिया। अब इसमें और सारी मीनिंग्स हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भी बताइएगा, कोई कमी हो तो भी बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और इसमें बदलाव कर सकें और अच्छे से आपको पढ़ा सकें। तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या पढ़ना है। अच्छा, ये हम लोगों की इंग्लिश क्लास तो चलेगी, इसके अलावा सब बच्चे, जिन बच्चों को जो पढ़ना है, हम वो इसमें वीडियो बना के डाल सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर मुझे ये चीज़ बता दीजिए, तो मैं उस चीज़ की, उस टॉपिक की वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, राधे राधे।